हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 to 3 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने एरिया अंडर सिंपल कर्व्स देखा, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एंड लाइन देखा, और प्यारे बच्चों उसके बाद एरिया बिटवीन टू कर्व्स के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में जब मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा था, सबसे पहले मैं इसकी बात कर देता हूँ। वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन जब लिखा था प्यारे बच्चों, वो था देखिए 8 पाई माइनस 6 अंडर रूट 3/6 था। ठीक है, ये मैंने लिखा था। प्यारे बच्चों ये जो एलसीएम हमने लिया था 6, यहाँ पे 6 नहीं होगा, वो 3 होगा, उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। 2 स्टेप पहले तक हमने सही लिया था, वो जब हम एलसीएम ले रहे थे प्यारे बच्चों, तब ये गलती से हमने यहाँ पे 6 के बदले यहाँ पे भी 6 लिख दिया था। ठीक है, और कुछ नहीं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूँगा, फिर एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों अगेन मैं कर्व्स इसलिए ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो और आपको समझने में। ठीक है, देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। प्यारे बच्चों ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। प्यारे बच्चों आपको वो एरिया निकालना है सर्कल जो कि पैराबोला और सर्कल के बीच का इंटीरियर एरिया है। तो प्यारे बच्चों कौन सा एरिया है, वो ये वाला एरिया है। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों ये क्या है, ये ओरिजिन है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। ठीक है, इसको आप A लिख लीजिए, इसको B लिख लीजिए, इसको C लिख लीजिए, इसको D लिख लीजिए, और इसको E लिख लीजिए, इसको F लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। आपने अब तक इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पढ़ी वो क्या पढ़ी, x² + y² = a² और r² इन द फॉर्म, जैसा भी आप समझना चाहें। ठीक है प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दे रखी है। देखिए अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, x² + y² = देखिए =9 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस 4 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये हो गया डिवाइड। ठीक है, और इसको चेंज करके प्यारे बच्चों ये किया जा सकता है। देखिए 3/2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेडियस ऑफ ए सर्कल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप जान गए कि ए के कोऑर्डिनेट्स 3/2 0 है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज़ और गौर करिए कि इस पॉइंट का तो कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि आपका जो कर्व है उसके अंदर है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स निकालने हैं। फाइंड करते हैं, देखिए कैसे फाइंड होंगे ये। प्यारे बच्चों आपको ये इक्वेशन दे रखी है। देखिए चलिए मैं बाद में रब कर दूंगा पॉइंट नोट करके। ठीक है, ये है देखिए 4x² + 4y² = 9 है। x² = 4y रख दीजिए, ये हो जाएगा 16y + 4y² = 9। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए 4y² + 16y - 9 = 0। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों आपको y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा -b -16 ± √b²। b² मतलब 16 का स्क्वायर प्यारे बच्चों ये कितना होगा 256। ठीक है, -4ac। 4ac कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 4ac, देखिए 4a × c -9 है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, मतलब यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा। देखिए 4 4 जा 36। ठीक है, 36 4 जा कितना होता है 144, तो इसको लिख दीजिए 144/2a, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 8। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो जाएगा y = -16 ± प्यारे बच्चे 400 का अंडर रूट होगा तो ये 20 निकल के आएगा, 20/8 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद हो जाएगा प्यारे बच्चे मीटिंग पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, गौर करिएगा, ये हो जाएगा देखिए एक y निकलेगा आपका -16 + 20, ये हो जाएगा 4/8। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों एक y निकलेगा आपका -16 - 20, ये हो जाएगा -36/8। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2।
ठीक है। ये हो जाएगा देखिए 4 2 जा 8, 4 9 जा, ठीक है, -9/2 यही आएगा, हाँ यही आएगा। तो प्यारे बच्चे ये हो गया -9/2, ठीक है, एक हो गया 1/2। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपका ये सर्कल का रेडियस जो हो रहा है 3/2 हो रहा है, ठीक है, मतलब 3/2 इधर होगा, 3/2 इधर होगा, ठीक है, -3/2 इधर होगा। प्यारे बच्चों इसका तो कोई यूज़ ही नहीं होगा क्योंकि ये 4.5 हो जाएगा, है कि नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। सिर्फ आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा प्यारे बच्चों वो 1/2 होगा। तो ऐसे लिख लीजिए आप, देखिए ये हो गया 1/2। अभी x कोऑर्डिनेट हमने इस पॉइंट के लिए, ठीक है, अभी हमने x कोऑर्डिनेट नहीं निकाला है, ठीक है, देखिए ये हो गया 1/2। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखिए y = 1/2 आ गया, ध्यान रखिए मैं अभी साइड में नोट कर देता हूँ, y = 1/2 यहाँ लिख लीजिए, आपने फाइंड किया, ठीक है, एक कैंसिल कर दिया हमने। अब प्यारे बच्चों इसको उठा के इसमें पुट कर दीजिए, देखिए ये है x² = 4y, तो y के बदले आपने पुट किया तो ये हो गया x² = 4 × 1/2, मतलब ये हो गया 2। तो प्यारे बच्चों x = ±√2 हो गया, ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों देखिए इधर आ जाएगा ये √2, ठीक है, और इधर आ जाएगा -√2 क्योंकि x एक्सेस में ही चेंज होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बहुत इजीली आप एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, देखिए कैसे, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता है। देखिए प्यारे बच्चों अगर मैं ट्वाइस, देखिए ये है √2 0, ठीक है, इसको आप m मान लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस एरिया कर दूं प्यारे बच्चों इस वाले एरिया का, तो आप टोटल एरिया बता देंगे, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का, ठीक है। एरिया आपको चाहिए क्या प्यारे बच्चों, एरिया टोटल आपको चाहिए, देखिए एरिया इक्वल्स टू, एरिया देखिए एरिया चाहिए आपको ODBCO, ठीक है, ODBCO चाहिए। और प्यारे बच्चों आप निकाल कैसे रहे हैं, देखिए ट्वाइस द एरिया ऑफ कौन सा OBCO, ये एरिया निकालेंगे, ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ट्वाइस, ये टोटल के एरिया के लिए पहले एलिमेंटल एरिया जब आप लेंगे प्यारे बच्चों, देखिए एलिमेंटल एरिया कुछ इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो जब आप लेंगे प्यारे बच्चों तो देखिए दिस कर्व माइनस दिस कर्व कर देंगे तो आ जाएगा, और लिमिट्स ब्रेक करने का तरीका आप जानते हैं, 0 to √2 में ही है टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 0 to √2, ठीक है। प्यारे बच्चों इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x की फॉर्म में, देखिए यहाँ से x की फॉर्म में ये हो जाएगा, देखिए ये है आपके पास 4x² + 4y² = 9 है, ठीक है। प्यारे बच्चों 4 कॉमन ले लें अगर हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² + y² = 9/4, ठीक है। इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा y² = 9/4 - x², ठीक है। अंडर रूट में कर दें टोटल, देखिए y = अंडर रूट, इसको कर देता हूँ मैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पुट कर देते हैं यहाँ, देखिए ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर dx हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पैराबोला का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया देखिए 0 से √2, ठीक है, ये भी तो 0 से √2 ही है, ठीक है, माइनस हो रहा है ना इसका एरिया। तो प्यारे बच्चों एरिया क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा y = x²/4, ठीक है, ये हो जाएगा x²/4 dx, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अगेन कई बार मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन एक बार और बता देता हूँ, चलिए ये हो गया √a² - x² dx = ये हो जाता है x/2 √a² - x², ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों a²/2 ये हो जाएगा sin 1 x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c,
ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया ट्वाइस x/2। प्यारे बच्चों इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। अंडर रूट क्या है 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x² लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस a²/2 है। प्यारे बच्चों ये क्या होता है 9/4, ये हो जाएगा 9/8, ठीक है। साइन इनवर्स x/a मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से √2 तक। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है देखिए माइनस ट्वाइस ऑफ, कहाँ से कहाँ तक है, ये है, देखिए ये है x³ 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये है 0 से √2 तक। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए आप 2 का मल्टीप्लाई अंदर में टोटल में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर देते हैं। देखिए इसका करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये निकल के आएगा, देखिए x√3/2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2x/3। और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0 से √2, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए x³/6 0 से √2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों √2 पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा √2, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस ये हो जाएगा देखिए 9/4 √2। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए साइन इनवर्स 2 √2/3, ठीक है, ये हो गया। और प्यारे बच्चों देखिए 0 रखेंगे इसके बाद, तो ये टोटल टर्म तो 0 हो जाएगी, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये आएगा माइनस 9/4 साइन इनवर्स 0 क्या होता है पाई/, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये टोटल टर्म भी 0 हो जाएगी, इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से निकालना है आपको, ठीक है। इसमें देखिए √2 रखा आपने, ये हो गया 2 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, बाई 6 है, ठीक है। माइनस प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके बाद बस इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। देखिए ये है √2, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 4 2 जा 8, 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब प्यारे बच्चों बाहर क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 9/4, ठीक है। ये तो प्यारे बच्चों एज इट इज़ रहेगा, इसको साइन इनवर्स कर लीजिए, साइन इनवर्स 2 √2/3 ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए माइनस 2 की पावर 3/2। और प्यारे बच्चों इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये देखिए 2 की पावर 3 है, तो मतलब 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, 2 बाहर आ गया, 2 √2। तो प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाय 6 तो √2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए √2/3। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। इसके साथ कैसे करेंगे, देखिए इधर मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपको गिवन है √2/2 माइनस √2/3, ठीक है, प्लस 9/4 और ये है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 2 √2/3 है, ठीक है। देखिए यहाँ से निकल के आया ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6/3 √2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3 √2 2 √2 क्या हो जाएगा √2, है कि नहीं, √2/6 कर लीजिए इसको। उसके बाद क्या है प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 √2/3 हो गया। और प्यारे बच्चों यही क्या है सॉल्यूशन, इसको लिख लीजिए स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। होपफुली प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपके साथ क्रिस्टल क्लियर किया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स
प्यारे बच्चों आपको वो एरिया बताना है जो ये दोनों सर्कल के कर्व बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए पहला है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों आपने मेरे थ्रू अगर कॉनिक सेक्शंस पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता हैं। देखिए ये जो ब्लू कलर का सर्कल बन रहा है प्यारे बच्चों, इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों अच्छे से समझेंगे। देखिए आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर, जो हमने अब तक पढ़ा, ठीक है। प्यारे बच्चों मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, मतलब ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो ब्लू कलर का कर्व है, देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये रेडियस है, तो मतलब ये हो जाएगा 1 0। होपफुली इतना समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, उसके बाद देखिए मैंने इसको समझने का भी लॉजिक कई बार समझाया है पहले। देखिए आपको गिवन है x-1 इक्वल्स टू 0 करें प्यारे बच्चों, तो x इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब प्यारे बच्चों ये ब्लैक कलर का जो सर्कल है प्यारे बच्चों, ये एक यूनिट शिफ्ट हो गया। एक यूनिट शिफ्ट होने का किस में, एक्स एक्सिस में, तो प्यारे बच्चों इसका रेडियस भी शिफ्ट हो गया। और रेडियस क्या है, रेडियस भी इसका 1 है। इसका मतलब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 है कि नहीं, ये आप समझ गए। और सेंटर क्या होगा इस ब्लैक वाले का, सेंटर यही हो जाएगा, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की आपको। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, उसके बाद आपको देखिए क्योंकि दो कर्व के बीच का एरिया आपको चाहिए, तो प्यारे बच्चों वो एरिया कौन सा है, वो एरिया ये है, देखिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये एरिया होने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपको ब्लैक कलर का कर्व मिल रहा है, तो इसकी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों फिर इसकी इक्वेशन चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे और ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि टोटल का एरिया तभी आप पाएंगे, ठीक है। आपको एरिया इसका भी तो चाहिए, देखिए इसका, ठीक है, तभी तो मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो पता कर लेते हैं, देखिए कैसे, आप गौर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, यहाँ x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। प्यारे बच्चों दोनों इक्वल्स टू 1 है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या है, जहाँ पे ये दोनों कट करना है एक दूसरे को, ये पॉइंट वो है 1/2, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कट जहाँ पे कर रहे हैं वही पॉइंट तो मिलेगा, तो ये हो गया प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। आप लिख लीजिए यहाँ पे और यहाँ कर लीजिए 1/2 और ये 0 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब बहुत ईजी हो गया सॉल्व करना। देखिए मैंने आपको समझाया है पहले भी, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे हैं, सॉल्यूशन सेकंड का। देखिए एरिया ऑफ, इसको b ले लीजिए, b, एरिया ऑफ b और इसको p ले लीजिए, ठीक है। आपको ये टोटल एरिया चाहिए, OBAPO, एरिया OBAPO, टोटल एरिया चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों टोटल एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, देखिए ट्वाइस ऑफ एरिया, कौन सा, OABO करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि प्यारे बच्चों होगा, देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, बाहर रख देते हैं, दो एरिया का सम है जो कि 0 से 1/2, देखिए इंटीग्रेट करेंगे
0 से 1/2, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये कर्व कौन सा है, ब्लैक वाला, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। y की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा y = ±√1 - x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 - x - 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों 1/2 से, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए √1 - x² dx। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों ब्रैकेट ओवर कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आपको इसमें एक ही फार्मूला यूज़ होना है, कौन सा प्यारे बच्चों, ये वाला। देखिए इंटीग्रेट a² - x² dx इक्वल्स टू x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, देखिए x/2, प्यारे बच्चों इसमें x की प्लेस पे क्या है, आपको x - 1 है तो लिख दीजिए। देखिए x - 1/2, ये हो जाएगा 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए x - 1/a, 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको डायरेक्टली आप x - 1 ही लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है, x - 1। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है प्यारे बच्चों, लिमिट्स है 0 से 1/2 तक, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों टोटल का प्लस है, ठीक है, इसको एक और ब्रैकेट लगा लीजिए। ये हो जाएगा प्लस, देखिए इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा x/2 √1 - x² प्लस a²/2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स x/a मतलब x/1। और प्यारे बच्चों लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 1/2 से 1 तक, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, प्यारे बच्चों अपर लिमिट रखेंगे सबसे पहले। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 1/2 - 1, ठीक है, /2। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा √1 - 1/2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 - 1, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों माइनस रखेंगे। अब देखिए ये हो गया 0 रखेंगे, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों √1 माइनस, यहाँ से क्या होगा 1 का स्क्वायर, ये प्यारे बच्चों टोटल टर्म 0 हो जाएगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इधर देखेंगे ये है प्लस, इसको माइनस लिखा रहने दीजिए, ये है 1/2 साइन इनवर्स -1, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको चलिए ब्रैकेट ओवर कर देते हैं, ठीक है। हम उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए फिर हमें इसको भी सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं ट्वाइस कर देता हूँ यहाँ पे सेपरेटली, ठीक है, या अलग से लिख देते हैं नीचे। देखिए प्लस ट्वाइस ऑफ, देखिए 1 पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 1 - 1 ये 0, टोटल टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 1/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों हो जाएगा माइनस 1/2 मतलब ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और ये हो जाएगा √1/1/4, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए प्लस ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया। प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से 2 1 जा 2 -1/2, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -1/4, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, ठीक है, और -1/2 प्यारे बच्चों 1/4 हो जाएगा, ये मतलब 1 - 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस
ये क्या होगा 1/2। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा साइन इनवर्स माइनस 1/2, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बीच में माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ गया। और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 कहाँ पे आता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा π/6 कर दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस ये टोटल टर्म है प्यारे बच्चों, ये माइनस है तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन π/2, ठीक है। फिर देखिए क्या है +2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू π/2, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या निकल के आएगा ये हो जाएगा 1/4, 4 1 जा 4, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों √3/2, ठीक है, प्लस 1/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा π/6, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, ये टोटल टर्म 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, सिर्फ इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 4 √3/2, ठीक है, इसको लिख दीजिए √3/2। फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिए ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा π/6, ठीक है, प्लस ये साइन इनवर्स देखिए कहाँ गया ये प्यारे बच्चों π/2 लिखिए इसको डायरेक्टली, ठीक है, π/2 कर लीजिए इसको, π/2 टोटल हमने लिख दिया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये π/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर देख लीजिए प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों ये 2 कैंसिल, फिर ये माइनस √3/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा देखिए इधर ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये हो जाएगा π/6 माइनस π/6, ठीक है, माइनस π/6 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्या सॉल्व करके आएगा, देखिए इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं प्यारे बच्चों, देखिए 2 बार π/2 है, 2 बार √3/4 है, 2 बार π/6 है, मतलब प्यारे बच्चों ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ देखिए, और हम डायरेक्टली सम करके लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा √3/4 2 माइनस 2 √3/4 हो गया, ठीक है, प्लस 2 π/2 हो गया, माइनस 2 π/6 हो गया। अब प्यारे बच्चों इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया देखिए माइनस √3/2, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस पाई माइनस π/3, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, ये होगा देखिए माइनस √3 प्लस, देखिए इसको रब करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे किसी भी लेवल पे। देखिए हमने एलसीएम लिया 6 आया हमारे पास, ठीक है। इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों -2 √3, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 6 पाई माइनस 2 पाई, यही निकल के आएगा, ठीक है। और 3 2 जा 6 प्यारे बच्चों ये 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। उसके बाद यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिए ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, माइनस 3 √3/6। प्यारे बच्चों और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 2 π/3, ठीक है, माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इनकेस कोई कन्फ्यूज़न किसी लेवल पे हो रही हो प्यारे बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3, रीड करते हैं, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। प्यारे बच्चों ये कर्व दिया हुआ, देखिए ये पैराबोला है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन लिखी हुई है प्यारे बच्चों y = x² + 2, ठीक है। और है देखिए y = x, प्यारे बच्चों ये लाइन है, देखिए
y इक्वस टू एक्स, ठीक है। x इक्वस टू 0 आप जानते हैं ये एक्सिस है x इक्वस टू 0 वाली, ठीक है। y एक्सिस पे 0 x 0 कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसको ओरिजिन लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है ये 0 0, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है x इक्वस टू 3, अब गौर से समझेंगे, ठीक है। हमें कौन सा एरिया निकालना है प्यारे बच्चों, इसको हमने O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक है। होपफुली इतना आपके समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों हमको एरिया निकालना है ये वाला, देखिए कैसे पता, प्यारे बच्चों क्लियरली मेंशन है, वो कह रहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। इन कर्व्स के द्वारा देखिए इस लाइन से बाउंडेड ये एरिया, ठीक है, कर्व से बाउंडेड ये एरिया, x इक्वस टू 0 से बाउंडेड ये वाला एरिया, और प्यारे बच्चों x इक्वस टू 3 ये वाला एरिया। देखिए ये पॉइंट क्या है C, ये है 3 0, ठीक है। अब देखिए अब आपको कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ के चाहिए होंगे प्यारे बच्चों, एक तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, एनालिसिस के लिए। तो देख लेते हैं क्या होगा। देखिए आपको गिवन है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है, ठीक है। और प्यारे बच्चों दो कंडीशंस दे के रखी हैं आपको, देखिए x इक्वस टू 0, आप x इक्वस टू 0 रखेंगे तो y इक्वस टू 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है 0 और 2, ठीक है। फिर देखिए प्यारे बच्चों आपने x इक्वस टू 3 रखा, 3 3 y x इक्वस टू 3 रखा आपने यहाँ के लिए, ठीक है, कि ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 3 3 जा 9 प्लस 2 ये कितना हो गया 11। मतलब प्यारे बच्चों बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 3 और 11, ठीक है। अब बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे देखिए प्यारे बच्चों आप एक चीज़ जानते हैं कि एलिमेंटल स्ट्रिप ऐसे ली जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी, इसकी हाइट y हो गई प्यारे बच्चों और विड्थ dx हो गई, ठीक है। देखिए फाइंड कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों एरिया देखिए, एरिया ऑफ, और एरिया डायरेक्टली लिखेंगे, देखिए एरिया कहाँ से कहाँ तक, OAB। प्यारे बच्चों इस पॉइंट को भी कुछ लिख लीजिए, मान लीजिए आपको ये चाहिए ना OABMO, OABMO चाहिए आपको, ठीक है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखिए एरिया ऑफ OABCO माइनस एरिया ऑफ OMCO, ठीक है, OMCO, ठीक है, ये O है, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे, एरिया ऑफ OABCO, ठीक है, ये एरिया है। तो प्यारे बच्चों लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए 0 to 3 इसके अंडर का पूरा एरिया प्यारे बच्चों, तो ये क्या है y इंटू डी एक्स होता है एरिया, आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये हो जाएगा dx माइनस प्यारे बच्चों इस लाइन के एरिया के नीचे को कैंसिल कर देंगे इस टोटल एरिया में से, तो आ जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 0 to 3, ये क्या हो जाएगा y इक्वस टू एक्स है तो x dx, बस सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए ये हो जाएगा x³/3 प्लस 2x, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं 0 से 3 माइनस ये है x²/2 0 से 3, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब लिमिट्स पुट करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 3 आपने पुट किया, ये हो जाएगा 27/3 प्लस 3 2 जा 6, 0 रखने के बाद टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखिए 3 3 जा 9/2 हो जाएगा, ये 0 रखने के बाद 0 आएगा, तो सिर्फ इतना ही निकल के आएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया 9 प्लस 6 माइनस 9/2, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 6 15 और प्यारे बच्चों 15 2 जा 30, 30 माइनस 9 कितना हो जाएगा 21/2, 21 थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, देखिए 21/2
स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।